मित्रों, भगवान कृष्ण द्वारा दी गई गीता का ज्ञान और उनके लीलाओं से तो लगभग हर कोई परिचित है, लेकिन हम इस वीडियो में उनसे जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने मानव शरीर त्याग करने के बाद जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया, तब कृष्ण की पूरी देह तो जल गई, लेकिन उनका शरीर का एक अंग नहीं जला और वह अंग आज भी जिंदा है। तो आज हम इसी रहस्य को विस्तार से जानने वाले हैं कि आखिर भगवान कृष्ण के अंतिम संस्कार में कौन सा अंग नहीं जला था और वह अब कहां है। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार है भगवान श्री कृष्ण का अवतार। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे और उन्होंने धरती पर अधर्म का नाश करने के लिए जन्म लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? किसने भगवान का अंतिम संस्कार किया था? और अंतिम संस्कार में भगवान का ऐसा कौन सा अंग था जो कि जला नहीं था और वह आज भी धरती पर है? जैसे कि आप जानते ही होंगे कि महाभारत युद्ध में राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के दुर्योधन समेत 100 पुत्र लड़ते लड़ते मर गए थे और कौरव वंश का नाश हो गया था। मित्रों, महाभारत को न सिर्फ कौरवों के अंत के लिए जाना जाता है, बल्कि यहीं से श्री कृष्ण के अंत की शुरुआत हुई थी। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार युद्ध की समाप्ति के बाद गांधारी अपने 100 पुत्रों के शवों को देखकर विलाप करने लगी थी। तभी भगवान श्री कृष्ण उस दुख के समय में गांधारी के समक्ष आए। तब गांधारी श्री कृष्ण को देखकर बहुत क्रोधित हो उठी और बोली, मेरे पुत्रों की मृत्यु का कारण तुम ही हो। अगर तुम चाहते तो यह युद्ध टल सकता था, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे इस कर्म को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। उसके बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने भगवान विष्णु की मन से आराधना की है और अपना पत्नी धर्मपूर्ण रूप से निभाया है, तो जैसे मेरे वंश का आपस में लड़कर नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का नाश भी आपस में लड़ते लड़ते होगा और द्वारका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के 34 साल बाद श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे योग समाधि ले रहे थे। तभी जरा नाम का एक शिकारी एक हिरण का पीछा करते करते वहां पहुंच गया और उसने श्री कृष्ण के हिलते हुए पैरों को हिरण समझ लिया और तीर चला दी। ये सब देख शिकारी श्री कृष्ण के पास पहुंचा और अपनी भूल के लिए कृष्ण से माफी मांगने लगा। और तब कृष्ण ने उसे समझाया कि उनकी मृत्यु निश्चित थी और श्री कृष्ण ने कहा कि त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छिपकर वध किया था और इतना कहते ही कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ही कलियुग की शुरुआत माना जाता है। इसके बाद पांडवों को जब यह खबर मिली तो वे द्वारिका पहुंचे। पांडवों ने श्री कृष्ण के शरीर का रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। तभी पांडवों ने देखा कि श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो जल गया है, लेकिन उनका दिल अब भी धड़क रहा है। उसमें से अग्नि निकल रही थी। इसे देखकर पांडव चकित हो गए और तभी आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्म का हृदय है, इसका नाश कभी नहीं हो सकता, यह ऐसे ही धड़कता रहेगा। इसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण के धड़कते हुए हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समुद्र में पहुंचने के बाद कृष्ण के हृदय ने लकड़ी के एक लट्ठे के रूप ले लिया और फिर तैरते तैरते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। पांडवों के जाने के बाद पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी। जब कृष्ण का हृदय ओडिशा के तट पर पहुंचा तो वहां के राजा इंद्रद्युम्न को उसी रात सपना आया। श्री कृष्ण ने स्वप्न में राजा को दर्शन दिए। कृष्ण ने सपने में उनसे कहा कि वह समुद्र तट पर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में मौजूद हैं, उससे मूर्ति का निर्माण करवाओ। उसके बाद सुबह उठकर राजा समुद्र तट पर पहुंचे और वहां उन्हें वह लकड़ी का लट्ठा दिख गया। राजा इंद्रद्युम्न ने लट्ठा को लिया और फिर विश्वकर्मा की मदद से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां तैयार की और फिर उसे पुरी, जो वर्तमान ओडिशा के मंदिर में स्थापित करवाई। कहा जाता है
कि पुरी में स्थित मंदिर में स्थित भगवान जी की मूर्ति में आज भी श्री कृष्ण का हृदय धड़क रहा है और हर 12 साल में जगन्नाथ की मूर्ति का आवरण बदला जाता है और उस समय पूरे मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है। जो पुजारी आवरण बदलते हैं वे भी आंखों पर पट्टी बांधे रखते हैं। कहते हैं कि उस मूर्ति में कृष्ण का हृदय धड़क रहा है और उसमें से निकल रहे तेज को अगर कोई देख ले तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण का दिल आज भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में रखा गया है और आज तक इसे किसी ने नहीं देखा। तो मित्रों, ये थे भगवान श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार से जुड़े रहस्य। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करके रखें। जय श्री कृष्ण।